जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं पिंकी आंटी का है। ये बहुत प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ संगत जी, गुरु जी महाराज कहते हैं, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग करने वाले का भी कल्याण। सत्संग के माध्यम से हमारे अनेकों दुख, दर्द, कष्ट दूर होते हैं। सत्संग के माध्यम से ही हमें गुरु कृपा प्राप्त होती है। तो आज का सत्संग बहुत प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा। इसके अलावा अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरुजी। मेरा नाम पिंकी है, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। इस शुक्राने सत्संग को शेयर करते हुए सबसे पहले मैं गुरुजी महाराज का शुक्राना करूंगी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, कि गुरुजी महाराज की कृपा से मुझे ये सत्संग शेयर करने का मौका मिल रहा है। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। तहे दिल से मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ साथ संगत जी। और मेरी जर्नी गुरुजी महाराज से संगत जी अभी 1.5-2 साल पहले ही शुरू हुई है। संगत जी, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ अपनी पूरी जर्नी की। 1.5-2 साल पहले मैं गुरुजी से कैसे जुड़ी। संगत जी, मैं अपने मायके में रहती हूँ और पिछले 7 सालों से मैं अपने मायके में रहती हूँ। मेरे पास 3 बच्चे हैं और वो बच्चे संगत जी मेरे हस्बैंड के पास हैं, मेरे पास नहीं रहते हैं। और संगत जी, ये गुरुजी की मेहर है, ये गुरुजी की कृपा है कि देखिए गुरुजी ने मुझे इस कदर संभाला है। 7 साल से मेरे हस्बैंड के साथ मेरा डिवोर्स का केस चल रहा है और हर बार कोई ना कोई एलिगेशन उन्हें मुझ पे लगाना ही होता है। 7 साल से मैं संगत जी केस लड़ रही हूँ। ना मुझे मेरे बच्चे मिलते थे, ना मेरा संगत जी फैसला होता था। लेकिन इन 2 सालों में गुरुजी ने ऐसी कृपा करी, ऐसी लीला दिखाई कि मेरे बच्चे भी मुझे मिले और जो मेरे पर एलिगेशंस लगाए थे वो भी ख़त्म हुए। मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी कि मैं कितनी डिप्रेशन में जा चुकी थी, कितनी परेशान हो चुकी थी। ये लगा लो कि एक ऐसी कगार पे मैं आके खड़ी हो गई थी कि बस मैंने मौत चुन ली थी कि मुझे अब जीना नहीं है। लेकिन गुरुजी महाराज की कृपा से मैं हर परेशानी से बाहर निकली, हर मुसीबत से बाहर निकली। गुरुजी ने मुझे हर एक दिक्कत से बाहर निकाला। संगत जी, मैं यही कहूँगी कि गुरुजी ना होते तो मुझे नहीं पता मेरा क्या होता, मुझे खुद भी नहीं पता। गुरुजी महाराज की कृपा से मेरे बच्चे तीनों के तीनों मेरे पास हैं। मेरे बच्चों के मन में इस प्रकार ज़हर मेरे हस्बैंड ने, मेरे सास ने, मेरे ससुर ने, मेरी नंदों ने, उनके रिश्तेदारों ने इस कदर भरा हुआ था कि मेरे बच्चे भी मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते थे। आज मेरे बच्चे मुझे ये चीज़ें बताते हैं ना तो मुझे बड़ा अफ़सोस होता है कि इंसान इस कदर तक गंदगी में जा सकता है। संगत जी, मेरी शादी दिल्ली के प्रीतमपुरा में हुई थी और मेरे हस्बैंड संगत जी एक व्यापारी हैं, दिल्ली में ही उनका व्यापार है। संगत जी, बस जिस इंसान को शक करने की आदत हो वो कभी चीज़ों को नहीं समझ पाएगा, और इनके अंदर ये आदत शुरू से ही रही है जब से शादी हुई है। जब से शादी हुई है संगत जी, इन्होंने सिर्फ शक ही किया है और आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने हर बार अपनी सफाई दी है। लेकिन संगत जी, इस बार मैं अपनी सफाई देना ही नहीं चाहती थी।
क्योंकि संगत जी जो गलत होगा वो ही सफाई देगा, और संगत जी जो गलत नहीं होगा वो डरेगा नहीं। तो मैं किसी से नहीं डरी, मैं निडरता से संगत जी आगे लड़ती गई, खड़ी रही, डट के सामना करती रही। लेकिन संगत जी इन लोगों को कोई भी फर्क नहीं पड़ा, किसी भी तरीके का कोई भी फर्क नहीं पड़ा। आप बिलीव नहीं मानोगे संगत जी कि मैं इस कदर टूट गई थी, बिखर गई थी कि ना मेरे पास मेरे बच्चे हैं, ना मेरा कोई अपना है मुझे समझने वाला। मैं संगत जी मम्मी पापा के भरोसे आई थी। मम्मी पापा के जाने के बाद भाई के साथ रहती हूँ। मेरे 3 भाई हैं और तीनों भाइयों ने मुझे बड़ा सहारा दिया है। मैं तो पूरी तरह डिप्रेशन में थी। मैं संगत जी आपको बताऊं, गुरुजी से जुड़ने से पहले मैं इधर उधर कुछ बाबा वगैरह के पास भी जाने लगी थी कि बस मेरा ये मैटर सुलझ जाए। क्योंकि संगत जी मैं एक सिलाई की फैक्ट्री में काम करती हूँ और वहाँ पे मेरी सैलरी 12,000 रुपये है। अब 12,000 में मैं तारीख पे भी जाती थी, वकील को भी देती थी, कुछ हो नहीं पाता था। बहुत परेशान थी, बहुत टेंशन में थी। आप बिलीव नहीं मानोगे कि मैं दुखी हो चुकी थी। इसलिए मैं पंडितों को पूछती थी, बाबा के पास जाती थी कि कोई सल्यूशन निकल जाए, कुछ चीज़ ख़त्म हो जाए। लेकिन मेरे जीवन में शायद गुरुजी का आगमन था, उनका आना था, और उन्होंने इस तरीके से मुझे बचाया, मेरे जीवन का ऐसा चमत्कार मुझे करके दिखाया, जिसके लिए मैं उनका शुक्राना करती हूँ। गुरुजी के बारे में संगत जी हमारे मालिक साहब ने बताया था, जहाँ मैं काम करती हूँ। वो गुरुजी को बहुत मानते हैं, गुरुजी की संगत है, और अक्सर वो अपना सत्संग भी शेयर करते रहते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया था कि पिंकी तू जो है ना गुरुजी के पास जा, वहाँ पे हर एक परेशानी का समाधान है, हर एक परेशानी का तोड़ है, तेरी हर विपदाएं दूर कर देंगे गुरुजी। तू सिर्फ गुरुजी के पास जा, वहाँ माथा टेक और वहाँ अपनी अर्जी लगा। तब संगत जी मैं गुरुजी के पास गई थी। पहली बार में ही संगत जी मैं सब कुछ समर्पित कर आई। मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने सोचा कि दरबार में माथा चढ़ता होगा, देखते होंगे कुछ या फिर देते होंगे, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ था ही नहीं। वहाँ पे मुझे एक हिम्मत मिली, एक शक्ति मिली, एक अंदरूनी आत्मा मेरी जागृत हुई। और संगत जी जब गुरुजी से जुड़ने के बाद आप विश्वास नहीं करोगे, जब मैं तारीख पे गई तो मैं ऐसी निडर खड़ी हुई उनके सामने, जैसे मानो संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, ऐसे मानो जैसे गुरुजी मेरे साथ खड़े हैं, और मैं उनकी हर एक बात का जवाब दे पाई। पॉइंट सारे नोट हो रहे थे, बच्चे मेरे फेवर में हुए, और आप बिलीव नहीं करोगे चीज़ें ऐसी बदलती गई, ऐसी पलटती गई कि पता ही नहीं चला कि किसने क्या जादू की छड़ी घुमा दी और सब कुछ पलट गया। सब कुछ। जिन बच्चों के लिए मैं लड़ रही थी ना, वो बच्चे मेरे पास आ गए। मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं थी संगत जी। मुझे मेरे बच्चे चाहिए थे, मुझे मेरे बच्चे मिल गए। तो मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी का, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी कहते हैं ना कि जीवन की यात्रा बहुत बड़ी होती है, बिना बच्चों के नहीं। मैं 7 साल कैसे अपना जीवन काटी थी ये मुझे पता है, लेकिन अब मैं अपने बच्चों के सहारे अपना जीवन काट रही हूँ। ये मुझे सिर्फ गुरुजी की कृपा से मिले हैं। अगर गुरुजी ना होते तो शायद मुझे मेरे बच्चे नहीं मिलते। ये उनकी मेहर है, उनकी कृपा है, उनकी ब्लेसिंग्स है। उनका मैं जितना शुक्रिया करूं, जितना उनका धन्यवाद प्रकट करूं, उतना ही कम है। संगत जी ठोकर तो सब खाते हैं, लेकिन अपनी किस्मत पे किसी को यकीन नहीं होता। लेकिन मैं ये कहूँगी कि मेरे बुरे वक्त को गुरुजी ने बदल दिया, मेरी बुरी किस्मत को गुरुजी ने बदल दिया। संगत जी आज वो लोग रो रहे हैं, पछता रहे हैं, क्योंकि ऐसे गुरुजी ने पलटा जैसे मानो कुछ ऐसा था ही नहीं। सब गलतियाँ, सब कमियाँ उन लोगों की निकली। तो मैं तो बहुत शुक्राना अपने मालिक का करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ अपने मालिक का।
बस यही कहना चाहूँगी कि आज जो शक्ति मेरे पास है, जो हिम्मत मेरे पास है, वो मेरे गुरु की कृपा से। मैं बहुत खुश हूँ संगत जी, मेरे जीवन की इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स मुझे मिली है। नहीं तो संगत जी, मैं तो टूट चुकी थी इतने एलिगेशंस लगाने के बाद, इतना उल्टा सीधा अपने लिए सुनने के बाद, मानो जैसे कि मेरा अपना तो कोई अस्तित्व ही नहीं रहा। मेरे तो अपने जीने की सब आकांक्षा ही ख़त्म कर दी। मैं तो इस कदर टूट गई थी, बिखर गई थी कि मानो मेरा कुछ भी नहीं रहा। लेकिन गुरुजी ने मुझे इस तरीके से संभाला जैसे कि मानो मेरे सारे दुख दर्द परेशानी ख़त्म कर दी हो। मैं बहुत शुक्राना करती हूँ। उससे भी बड़ी बात, मेरे बच्चे मुझे मिल गए। इससे बड़ी ब्लेसिंग्स और मेरे जीवन में क्या हो सकती है संगत जी, और कुछ भी नहीं हो सकता। आज मैं एक चीज़ शेयर करूँगी संगत जी, कि इन 2 सालों में गुरुजी ने जो मेरे लिए किया है ना, वो कोई नहीं कर सकता। आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे बच्चे मेरे पास आने के बाद गुरुजी ने मुझे खुद का अपना सिलाई का काम शुरू करवाया। 12,000 की नौकरी में संगत जी क्या होता है, आप सभी जानते हैं। 12,000 की नौकरी में कुछ भी नहीं होता। गुरुजी ने मेरा अपना सिलाई का काम शुरू करवाया, जिसे मैं कर रही हूँ। और जिस सिलाई के काम को करने से मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में जा रहे हैं, पढ़ा पा रही हूँ। मेरे बच्चों के साथ भी बहुत टॉर्चर था, लेकिन मेरे बच्चे कभी डर की वजह से ना मेरा साथ नहीं देते थे। वो हमेशा संगत जी मेरे अगेंस्ट ही बोलते थे, क्योंकि संगत जी उनको पता है कि घर में जाके पापा क्या करेंगे, दादी क्या करेगी, दादाजी क्या करेंगे। लेकिन देखो, सच्चाई की जीत होती है। मेरे को समझ नहीं आता संगत जी कि लोग ऐसा क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, भगवान से क्यों नहीं डरते। एक लड़की अपना सब कुछ त्याग कर दूसरे के घर जाती है, और वहाँ पे जाके उसके साथ इतना बुरा बर्ताव होता है, इतना सब कुछ होता है। आखिर क्यों गुरुजी? मेरा ये सवाल हर एक इंसान से है। लड़कियों को तो लक्ष्मी कहा जाता है, और आप शादी करके एक लक्ष्मी को अपने घर पे लेके जाते हो। आपकी कड़वाहट, आपकी नफ़रत उस इंसान के कपड़े उतार देती है जिसे आप लक्ष्मी बना के अपने घर लेकर आए हो। मेरे हस्बैंड ने मुझ पे बहुत आरोप लगाए हैं, बहुत आरोप। इतने आरोप लगाए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती कि इन आरोपों को मैं झुठला नहीं पाई। कौन कौन लोग खड़े कर दिए जिन्होंने झूठा झूठा मेरे पे एलिगेशंस लगाए, लेकिन मैं अपने रास्ते सही थी। इसलिए गुरुजी मेरे साथ थे, इसलिए उनकी कृपा मुझ पे थी। और उनको पता था कि जो गलत करता है वो कभी उसका साथ नहीं देते। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है और बहुत बड़ी शक्ति है गुरुजी की, जो मुझे आज संभाले हुए है, जो मेरा ध्यान रख रही है, जो मुझे टूटने नहीं दे रही, बिखरने नहीं दे रही। मैं हमेशा उनका धन्यवाद करूँगी, और यही कहूँगी संगत जी कि आप सब भी रोज़ गुरुजी से ये अरदास करें, किसी का घर ना टूटे। जो लोग ऐसा करते हैं उनको बुद्धि दे, क्योंकि 7 साल जो मैंने नर्क भोगा है, जो मैंने झेला है संगत जी, वो मुझे पता है। पूरा पूरा दिन मानसिक संतुलन से घिरी रही, पूरा दिन चक्कर काटती रही, शरीर से भी गई, हाथ पैरों से भी गई, और पैसों से भी गई। एक औरत के लिए ना बड़ा टफ हो जाता है संगत जी। आपको लगता है कि जीवन इतना आसान है, लेकिन एक औरत के लिए सिंगल बच्चे पालना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है संगत जी, बहुत मुश्किल है। तो संगत जी, मैं हमेशा गुरुजी का शुक्राना करूँगी, हर हाल का शुक्राना करूँगी कि महाराज ऐसी अपनी असीम कृपा
मुझ पे सदैव बनाए रखें, सदैव अपनी कृपा मुझ पे रखें, क्योंकि आपकी ब्लेसिंग्स की वजह से आज मैंने अपने जीवन की नई शुरुआत की है, अपने बच्चों को पालने की नई शुरुआत की है। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि बस मुझसे मांगो मत, मुझे मानो। और मैंने गुरुजी से हमेशा मांगा ही है। मैं आपको बताऊं, मैंने माना नहीं था जब मैं शुरू में जुड़ी थी। गुरुजी ये कर दो, गुरुजी वो कर दो। बाद में जब मुझे पता चला कि गुरुजी से मांगना नहीं है, उन्हें सिर्फ मानना है, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हम लोग कितने छोटे लोग हैं कि अपनी परेशानियों के लिए बस भगवान से मांगना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या हम अपने बुरे कर्मों को देखते हैं कि जो हम पिछले जन्म में करके आए हैं, हमें वो भोगने हैं? वो कौन भोगने जाएगा? वो भी तो हमें ही भोगने हैं संगत जी, वो कोई और नहीं भोगेगा। और उन्हें भोगने के लिए हमें हर परीक्षा को पार करना है, हर परीक्षा से लड़ना है, भगवान को अपना पूरा जीवन समर्पित करके उनके चरणों में बस उनको समर्पण करके बस यही कहना है कि गुरुजी सब कुछ आपके हवाले, सब कुछ आपके हवाले। मैं आपके चरणों का दास हूँ, दासी हूँ, मैं निर्बल हूँ, मैं नीच हूँ, निष्कर्मी हूँ, मेरे में बहुत अवगुण भर रहे हैं। बस आप मेरी इन भूलों को क्षमा करके मेरे को मार्ग बताते रहना। मुझसे कभी कुछ गलत ना हो, मैं कभी कोई गलत काम ना करूं, मैं सदैव आपकी भक्ति का दास रहूं, सदैव आपके चरणों से जुड़ा रहूं। यही प्रार्थना करनी है संगत जी, सदैव गुरु जी से। और यही विनती करनी है कि अपने चरणों से मुझे हमेशा जोड़े रखना गुरु जी महाराज, हमेशा अपने चरणों से लगाए रखना। संगत जी, आप सब भी मेरे लिए अरदास कीजिएगा कि मेरी जर्नी को गुरुजी बेहतर बनाएं और बेहतर बनाएं। मेरी बच्चियों के लिए अरदास कीजिएगा, क्योंकि कहते हैं ना, जब कोई हमारे लिए अरदास करता तो दिल से करता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।